वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करेंगे राइट्स का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। पोस्ट है यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की और ये रिक्रूटमेंट ड्राइव होने वाला है गेट 2024 स्कोर कार्ड के थ्रू। काफी अच्छा पे स्केल यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। इट इज 40,000 to 1,40,000। फ्रेशर्स यहाँ पे एलिजिबल है। तो चलिए जानते हैं इसकी डिटेल्स, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस, नंबर ऑफ वैकेंसी, सिलेक्शन क्राइटेरिया डिटेल में। राइट्स का रिक्रूटमेंट ड्राइव है फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी थ्रू गेट 2024। यहाँ पे हमें सबसे पहले बताया गया है नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। तो देखिए दो पोस्ट है यहाँ पे। पहली पोस्ट है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी मैकेनिकल के लिए, जिसकी टोटल यहाँ पे 10 वैकेंसीज है, और दूसरी पोस्ट है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जिसके लिए टोटल यहाँ पे 5 वैकेंसीज है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है अप्लाई करने की वो 30 ईयर्स है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी मैकेनिकल के लिए यहाँ पे हमें बताया गया है कैंडिडेट मस्ट हैव फुल टाइम डिग्री, बैचलर्स डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रेलवेज इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो ये वेरियस ब्रांचेस जो हैं मैकेनिकल की वो एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। अब हम बात करेंगे जो पोस्ट है हमारी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। बैचलर्स डिग्री आपकी फुल टाइम होनी चाहिए है। एलिजिबल ब्रांचेस जो हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वो है आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिग्री इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये बात हो गई हमारी बैचलर्स डिग्री की। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये पे हमने डिस्कस कर लिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। साथ ही साथ यहाँ पे हमें ये भी बताया गया कि इस वैकेंसी के लिए फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर कैंडिडेट्स जो हैं वो भी एलिजिबल है, बट कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन मिनिमम 60% मार्क्स इन हिज बी और बीटेक और मास्टर्स। फिर हमारा यहाँ पे आ जाता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहली चीज यहाँ पे जो शॉर्टलिस्टिंग होगी, अगर आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे गेट 2024 का एमई ब्रांच से जो गेट का एग्जाम है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। वहीं अगर आप ग्रेजुएट ट्रेनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं तो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग गेट पेपर जो है वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका कोड जो है वो आपका CS है। राइट, यहाँ पे C लिखा है बट इट इज CS, कंप्यूटर साइंस। सो आपके जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं, जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैटेगरी वाइज फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आउट ऑफ 100 इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ गेट 2024। साथ ही साथ ये जो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो एंटायर प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन रहेगा। कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा गेट स्कोर कार्ड के थ्रू फॉर इंटरव्यू। अब यहाँ पे हमें पैरामीटर्स दिए फाइनल मेरिट के। तो यहाँ पे गेट मार्क्स आउट ऑफ 100 जो है इसकी जो वेटेज जो है फाइनल सिलेक्शन में 75% रहेगी, वहीं इंटरव्यू की जो वेटेज है वो 25% रहेगी। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि उन्हीं कैंडिडेट्स को इम्पैनलमेंट के लिए कंसिडर किया जाएगा जिनके मिनिमम 60% मार्क्स जो है आएंगे इंटरव्यू में। इट इज फॉर जनरल एंड EWS कैटेगरी। अगर आप SC, ST, OBC, PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन यू शुड हैव एटलीस्ट 50% मार्क्स इन योर इंटरव्यू। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि कोई भी यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं इन एग्रीगेट रिक्वायर्ड नहीं रहेंगे। अब आ जाती है नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात। तो यहाँ पे बोला कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे दे हैव टू अंडरगो फॉर 2 months ऑफ ट्रेनिंग। Once you will successfully complete your training,
यहाँ पे कैंडिडेट्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन द पे स्केल ऑफ 40,000 टू 1,40,000 और प्रोबेशन पीरियड जो है वो यहाँ पे 1 ईयर का रहेगा। फिर हमारी आ जाती है एप्लीकेशन फीस। जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस जो है 600 प्लस एप्लीकेशन टैक्सेस है। वहीं अदर कैटेगरीज ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस जो है वो 300 प्लस एप्लीकेशन चार्जेस यहाँ पे रहने वाले हैं। अप्लाई करने के लिए आपको राइट्स की वेबसाइट पे जाना होगा, राइट। तो राइट्स की वेबसाइट है rights.com। आपको यहाँ पे जाकर के जो है जो फॉर्मेट है उसको फिल करना होगा, एप्लीकेशन डिटेल्स को आपको अपनी जो है फुल कंप्लीट करना होगा। एप्लीकेशन डेट्स भी एक बार जान लेते हैं। तो देखिए कैंडिडेट्स एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 30 अगस्त से और लास्ट डेट है अप्लाई करने की ऑनलाइन पेमेंट की, इट इज 24 सितंबर। डेट ऑफ सिलेक्शन जो है इट विल बी नोटिफाइड लेटर। सो कैंडिडेट्स जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए। स्टिल आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई आपको क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। गुड लक कैंडिडेट्स, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फोरम कानपुर गेट फ्लायर।